हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज देयर इज़ नो फ्रीकिंग वे आई बी योर लवर एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम देखते हैं जो रेनिको होती है वो उस रात के बाद जब अगले दिन स्कूल जाती है तो देखती है कि माई बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही है, जिसे देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे। जहाँ तक मैंने सुना है जब कोई किसी को पहली बार किस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में फ़ील करने लगता है, बट वो सोचती है कि आखिर मैं इस बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी वो सोचने लगती है माई को देख के कि कैसे उसने उसे किस किया था। एंड तभी वो सोचती है कि ये क्या, ये सोच के तो मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। एंड वो कहती है कि अगर मैं इसके बारे में ऐसे ही सोचती रही तो हमारी जो ये दोस्ती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोटो आके रेनेको को टोक देती है और कहती है कि क्या हुआ रेनेको, तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी रेनेको कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट तभी कोटो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसे इसलिए घूर के देख रही हो क्योंकि उसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। बट रेनेको उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो कोटो से कहती है कि अच्छा एक बात बताओ कोटो, तुम माई के साथ कब से फ्रेंड्स हो। तभी हम देखते हैं कि कोटो उससे कहती है कि मैं उसके साथ काफ़ी सालों से फ्रेंड हूँ, बट अगर मैं उससे पहले मिली होती तो शायद हमारा ये रिश्ता कुछ और होता। देन हम देखते हैं कि माई इन सब के बाद अपने ट्रिप के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे जाना होता है। एंड हम देखते हैं कि रेनेको उसको बाय कहती है। बट तभी रेनेको अपने दिमाग में सोचने लगती है कि ये क्या, जब मुझे माई ने इतने आराम से यानी कि ठंडे तरीके से बाय कहा तो मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, मैं तो उसके बारे में कुछ भी फील नहीं करती। बट तभी हम देखते हैं कि कोटो रेनेको को देख के उससे पूछती है कि क्या हुआ रेनेको, क्या तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। बट तभी रेनेको कहती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ऐसा है तो ये फिर ऐसे उस तरफ क्यों रही है उसके बारे में सोच के भाई। तभी हम देखते हैं रेनेको को माई का एक टेक्स्ट मैसेज आया होता है जहाँ पे लिखा होता है कि रेनेको मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए रूफ टॉप पे आ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो भागते हुए छत पे पहुँचती है जहाँ पर माई उसका बाहें फैला के इंतजार कर रही होती है। उसे इस तरीके से खुश देख कर रेनेको उससे पूछती है कि ये क्या, तुमने मुझे यहाँ पर झूठ बोल के बुलाया है ना। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेनेको के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है एंड उससे कहती है कि तुम जानती हो ना रेनेको, मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। फिर ये एक वीक के लिए जब मैं तुमसे दूर जाऊँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम दें। एंड तभी हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो भी माई से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों के लिए एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना अजीब होगा। बट तभी माई उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले तुमसे एक बूस्टर लेते जब जाऊँ। एंड वो जल्दी से रेनेको को किस कर लेती है। बट तभी हम देखते हैं रेनेको उससे कहती है कि ये क्या किया तुमने, तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्कूल में ये सब नहीं करोगी। बट तभी माई उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं चाहती थी कि मुझे एक बूस्ट मिल जाए ताकि मैं कुछ दिनों तक तुमसे दूर रह सकूँ। एंड वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद रेनेको सोचने लगती है कि ये क्या, ये माई थी, इसकी खुशबू कितनी ज़्यादा अच्छी थी। बट तभी वो सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, तो बिल्कुल ही गलत है। एंड वो सोचने लगती है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए वरना हमारी दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जब रेनेको अपने घर जा रही होती है तब वो देखती है कि जो मैटर होता है उसमें टीवी पे दिखा रहे होते हैं माई को, और माई को देख कर रेनेको सोचती है कि यही है माई, इतनी ज़्यादा फेमस जिसने मुझे अभी किस किया था। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेनेको जब स्कूल के क्लास में आती है तो वो देखती है कि माई आज उसके आसपास नहीं है और उसके बाकी दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा चुप है। और ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिरकार फिर से मैं अब अकेले रहने लगी हूँ। एंड तभी वो सोचने लगती है कि मेरे में अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने किसी दोस्त को अपने साथ घूमने के लिए बोल सकूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से एक डरपोक हूँ। बट वो कैसे भी करके सोचती है कि मुझे अगर माई से अच्छे से बिहेव करना है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी फेवरेट फ्रेंड रहे तो मुझे अपना कदम खुद ही उठाना होगा। एंड वो आखिरकार काफ़ी ज़्यादा रेयर तरीके से आईजी सान से पूछती है कि सुनो आईजी, क्या तुम मेरे साथ आज घूमने के लिए चलोगी। ये बात सुनकर आईजी उससे कहती है कि अरे भाई तो काफ़ी ज़्यादा रेयर हुआ तुम्हारी तरफ से एक प्रपोजल, वो भी घूमने के लिए। देन हम देखते हैं कि वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं एंड काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। जो आईजी होती है वो रेनेको की काफ़ी तारीफ़ भी करती है। तभी रेनेको उससे कहती है कि सुनो आईजी, तुमने जो लिपस्टिक लगाई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। ये देखकर आईजी उसको एक किस देती है, जिसे देखकर रेनेको कहती है कि वाह कितनी ज़्यादा क्यूट हो तुम। तभी हम देखते हैं जो वो दोनों होते हैं वो ऊपर चलने लगते हैं। एंड जो आईजी होती है वो रेनेको से कहती है कि तुम्हें पता है मेरे घर पे मेरा एक ब्रदर भी है छोटा, जिसको मैं अपने साथ हमेशा खिलाती हूँ, बट वो मुझसे कुछ भी बात नहीं करता। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास तुम्हारी तरह कोई दोस्त हो जिसके साथ मैं थोड़ा घूम सकूं। देन हम देखते हैं कि रेनेको ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब सा देखने सोचने लगती है और वो सोचने लगती है कि ये क्या, इसका मतलब है कि ये मुझे पसंद करती है, आखिर मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है।
तभी हम देखते हैं कि रेनेको और आईजी वहाँ पे कुछ लड़कों से मिलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे होते हैं उनके बर्थडे के लिए। और वो लोग उससे उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग हमारे साथ बैठकर एक ड्रिंक पीना चाहोगी। तभी हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर जब वो छोटे स्कूल में थी तो वहाँ पर उसको जब उसके दोस्तों ने एक बार घूमने के लिए पूछा था और उसने वहाँ पे मना कर दिया था, तो वो पूरे साल अकेले ही बैठी रही थी। ये बात सोचकर वो सोचने लगती है कि मुझे इन लोगों को अपनी तरफ से एक जवाब देना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने इन्हें डट के जवाब नहीं दिया तो हो सकता है कि मेरा ये साल भी ऐसे ही बीत जाए। एंड जैसे ही वो जवाब देने लगती है तभी वो एकदम से बेहोश हो जाती है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो आईजी को अपने पास देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बेहोश हो गई क्योंकि मुझे अनीमिया है। ये बात सुनकर आईजी उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बॉयज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, मुझे माफ़ कर देना। बट तभी जो रेनेको होती है वो कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम उनके साथ नहीं जा पाए, हो सकता है तुम्हें उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता। बट तभी आईजी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैं हमेशा से तुम्हें इसी तरीके से चाहती थी कि तुम मेरे साथ घूमने के लिए आओ। देन हम देखते हैं कि वो लोग जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उन लोगों को एक गेम का पिक्चर दिखता है। एंड आईजी उस पिक्चर को देख के कहती है कि तुम्हें पता है इस गेम को मैं अपने भाई के साथ काफ़ी बार खेलती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है क्या सच में, तो ये इसके तो मेरे पास काफ़ी सारे डीवीडी है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी, तो मेरे घर क्यों नहीं चलती आईजी। एंड आईजी उसकी बात मानकर उसके साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो रेनेको होती है वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, माई भले से दूर है बट मैं अब नई फ्रेंड्स बना रही हूँ। देन हमें अगला सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रेनेको को माई का कॉल आता है। एंड रेनेको माई से बात करना स्टार्ट करती है। रेनेको माई को बताती है कि तुम्हें पता है माई, आज मैं आईजी सान के साथ घूमने के लिए गई थी। ये बात सुनकर रेनेको से माई पूछती है कि क्या केवल तुम दोनों ही घूमने के लिए गए थे। तभी रेनेको से कहती है कि हाँ, हम दोनों ने काफ़ी मज़े किए। ये बात सुनकर जो माई होती है वो उससे कहती है कि ये इसका क्या मतलब हुआ, मैं तुमसे थोड़ा दूर क्या हो गई, तुम दूसरों के साथ हैंग आउट करने लगी, ये तो तुम मुझसे चीटिंग कर रही हो। ये बात सुनकर रेनेको उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी दोस्त ना बनाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड ये बात सुनकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। एंड जो रेनेको होती है वो अपने फ़ोन को काट के फेंक देती है और कहती है कि ये क्या, जब से इसने मुझे किस किया है तब से ये हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बर्ताव करने लगी है। देन हम अगला सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पर वो चारों दोस्त मिलकर स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बोर तरीके से बैठे होते हैं। एंड जो कोहो होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोर लग रहा है। एंड वो बाकी सभी लोगों से कहती है कि जब से यहाँ से माई गई है तब से तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हो, बट तुम लोग बिल्कुल भी ये जता नहीं रहे हो। बट तभी रेनेको उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। एंड हम देखते हैं कि रेनेको फिर से आज आईजी सन के साथ अपने घर पे आती है। एंड वो अपनी बहन से कहती है कि ये मेरी दोस्त है और हम लोग एक गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। तभी हम देखते हैं कि आईजी सन जब रेनेको के कमरे में जाती है तो वो वहाँ पे काफ़ी सारा गेम देखती है। एंड वो गेम चुनती है जो रेनेको ने माई के साथ खेला था पहली बार। और रेनेको माई के बारे में सोचकर वो कहती है कि मुझे इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। एंड वो जल्दी से आईजी सान के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो आईजी सन होती है वो उससे कहती है कि मुझे ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ी कर दूं। बट तभी रेनेको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। एंड तभी हम देखते हैं कि रेनेको काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग करने लगती है और काँपने लगती है। शायद हो सकता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही हो, क्योंकि वो पहली बार किसी दूसरी लड़की के साथ गेम खेल रही होती है। एंड वो कहती है कि मुझे लगता है कि बस ये ऐसे ही है, कुछ ही देर में ये ठीक हो जाएगा। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से गेम खेलते हुए आईजी सान चिल्लाती है। उसकी चिल्लाहट को देखकर रेनेको और भी ज़्यादा काँपने लगती है और वो कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो आईजी सान होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे इस गेम को अच्छे से खेलना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी डर जाती हूँ। अभी हम देखते हैं कि अचानक से रेनेको आईजी सान से एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेती है कि आईजी, तुम्हारा किस तरीके का टाइप है, तुम्हें किस तरीके के लोग पसंद हैं। ये बात सुनकर आईजी रेनेको से कहती है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन हुआ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन उनसे पूछते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं या वो किसी और को पसंद करते हैं, इसी वजह से भी वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात सुनकर रेनेको काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद करने के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट तभी आईजी उससे कहती है बट मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी रेनेको उससे कहती है क्या तुम मुझे टीज़ कर रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो कि मैं कैसे भी परेशान हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि जो रेनेको की बहन होती है वो उसे बाके बताती है कि रेनेको, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, बिल्कुल मॉडल की तरह दिखने वाला। तभी रेनेको नीचे जाकर देखती है, वो देखती है कि उससे मिलने के लिए माई आई होती है। एंड वो कहती है कि माई, तुम मुझे इस तरीके से गले नहीं लगा सकती, आईजी यहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि माई भी आईजी के रेनेको के कमरे में जाती है और आईजी से कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ रेनेको से मिलने के लिए।
तभी हम देखते हैं कि रेनेको उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद माई यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। एंड वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद हमें यहाँ पर चारों को मिलकर गेम खेलना चाहिए, ना कि हम तीनों को। एंड वो चारों वहाँ पे मिलकर गेम खेलने लगते हैं क्योंकि रेनेको को लगता है कि अगर वो अकेली माई के साथ रही तो माई पक्का कुछ ना कुछ करेगी। एंड हम देखते हैं कि आईजी सान कहती है कि ये क्या, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे अपने भाइयों को पिक करने के लिए भी जाना है, तो मुझे जाना होगा। तभी रेनेको कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ स्टेशन तक। बट तभी जो माई रेनेको की बहन होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगी, तुम यहीं पे रहो। एंड हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि ये क्या हुआ, क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो रेनेको? मैं सोच रही हूँ कि मैं 1 घंटा और यहाँ पे रुकूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि रेनेको की बहन आइजिसन को छोड़ने के लिए चली जाती है एंड रेनेको वहीं पे रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो रेनेको को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से इतनी दूर रही हूँ, आखिर तुम इतनी तेज़ी से क्यों चिल्ला रही हो रेनेको? तभी हम देखते हैं कि रेनेको को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होता है एंड वो कहती है कि क्या तुम इसी वजह से 1 दिन पहले आई हो? तभी रेनेको को माई कहती है कि नहीं, मेरा काम 1 दिन पहले ही ख़त्म हो गया। एंड वो जल्दी से रेनेको को किस कर लेती है। बट तभी रेनेको उससे कहती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए। तभी माई उससे कहती है कि तुम्हें पता है, जब मैंने सुना कि तुम आइजिसन के साथ घूम रही हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे आई जल्दी जल्दी में। और तभी हम देखते हैं कि रेनेको उससे कहती है कि तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरीके से मेरी बन जाओ। एंड वो उसको नीचे लेटा देती है एंड उसके कपड़ों के बटन को खोलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रेनेको कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सब करना चाहिए। बट तभी माई को वो सब करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है एंड वो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि आज हमें अपने एक दूसरे के हवाले कर देना चाहिए। बट तभी जो रेनेको होती है वो कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं जो माई होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। बट जो रेनेको होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, या कह सकते हैं चिल्लाते हुए मना करने लगती है। बट एक तरीके से उसका भी मन कर रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है रेनेको की, वो एकदम से कमरे में आ जाती है एंड जैसे ही उन दोनों को उस हालत में देखती है वो चुपके से वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि तुम लोग मज़े करो। और जैसे ही रेनेको देखती है कि उसकी बहन ने उन्हें ये करते हुए देख लिया तो रेनेको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो माई को एक चाटा मार देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना हमें कोई देख लेगा। एंड वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेकार होता है। एंड वो ऐसा जैसे ही कहती है, जो माई होती है वो वहाँ से एकदम से खड़े होके चली जाती है, बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होके। एंड हम देखते हैं जो रेनेको होती है वो पूरे रात रो रही होती है और सोचने लगती है कि जब माई मेरे साथ ये सब कर रही थी तो मैंने उसे रोका भी नहीं, शायद मुझे भी ये करने में अच्छा लग रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए था। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।